And the story has moved slowly but with such impact. That is what I love about it, especially these 2 episodes that we just watched. उसमें 2 चीज़ें ऐसे हुई हैं जो आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि खट 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 हो गई, you know. And I think that is the beauty of this play कि एक तो family dilemmas, that family complicated as hell, secrets से भरी हुई, फिर वैसे इनके अपने जो dilemmas हैं कि वो बेचारी दूसरी शादी नहीं कर रही, बेटी कह रही शादी करो, grandmother who is the person who is there. Then एक दो जगह मुझे लगा कि it has gone a little here and there, लेकिन it just brings you back. It's just so well done. It's actually a drawing room drama. If you look at it, दो basic locations हैं आपके पास. One is the घर and one is the office. There are hardly any outdoors. बहुत कम outdoors हैं. लेकिन आपको feel नहीं हो रहा. हाँ, आपको drawing room drama नहीं लगता. आपको बिल्कुल feel नहीं हो रहा. It's exciting. It's dynamic. It's filled with tension. You want to know what's going to happen. और फिर when you want to know what's going to happen, वो आपके सामने हो जाता है. So for me, it is a. Oh, 3 thumbs up. It's happened. The girl उनके घर पहुंच जाती है, which was totally unexpected. हर एपिसोड से जो है ना आपका plot gets thicker and thicker and thicker and we get more and more and more involved. और फिर जब वो घर आती है और वहाँ से आपको पता चलता है कि बड़े अब्बू was also involved in shutting her up and telling her तुम, because वो कहती है मेरी बहनों को आप धमकाएंगे नहीं and all that. So बड़े अब्बू का जो कैरेक्टर है वो actually बहुत interesting है, because ये मुझे लगता है बेटा जो है वो actually बड़े अब्बू के दीपक के कैरेक्टर पे गया हुआ है. पे गया हुआ है. और आई एम वेटिंग फॉर द पार्ट जब बड़े अब्बू की अट्रॉसिटीज और उसकी चीजें वो जब अपनी भाभी को वो क्या कहते हैं डिस्क्लोज होंगी, बिकॉज आई थिंक दैट इज देन द अदर थिंग इज दैट द क्वेश्चन इज व्हाई इज माय ओनली क्वेश्चन इज दैट व्हाई शी शेयरिंग सो मच विद द लॉयर. शी हैज अ फ्रेंड एंड शी हैज दैट अदर गर्ल, लेकिन उसने सडनली फ्रेंड से वो लॉयर पे शिफ्ट आ गई और सब कुछ क्योंकि वो देख लेता है, वो देख लेता है कि दीपक आके उससे मिला और वो जिससे उससे बात करता है. आई थिंक ही इज आल्सो परस्यूइंग हर, बिकॉज आप एंड देखें ना कहानी की, कहता है मैं आपको आपके घर ले जा रहा हूँ. And he's brought her to Yumna's house, his father and his. नहीं उसके साथ वाला घर जो उन्होंने खरीदा है. It's the same house. नहीं साथ वाला घर. साथ वाला क्योंकि वो तज़ीन देख रही है ऊपर से खिड़की से कि अरे आसिम. अच्छा मैं समझी कि he's brought her घर खरीदा. मुझे लगा because गेट खुलता है ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी हुई है. देखें जो राइटर ने कनेक्ट. So I feel that he has been pursuing this girl knowing very well who she is. ये भी मिस्ट्री आई थिंक. मुझे लगता है because otherwise क्यों एक बंदा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा. ठीक है, yes, she is a good looking girl and all, but so वो शुरू में देखे उसकी बातें सुनता है, फिर उसको एक केस की वजह से वो देखता है दीपक भी वहाँ पर आया है, फिर वो फोन पे उसके साथ जो होता है उसको ये भी पता चलता है, तो वो और मुझे था कि ये इतना रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा. अगर मैं किसी से फोन में बात कर रहा हूँ अपने किसी कोलीग से, इवन मेरी इंटर्न होगी उसके साथ कोई ऐसा कोई लड़ना शुरू हो जाएगा, मैं तो पैनिक हो जाऊंगा. बट दैट ही वाज सो काम से सुनता रख दिया कि ठीक है जो भी आपस में मसला हल हो जाएगा. तो वो जो एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है उसामा का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग एंड इज प्लेइंग इट वेरी वेल. आई थिंक ही इज सो क्या कहते हैं इसमें आपने थप्पड़े भी देखी जो हम कहते हैं ना कि वो हम क्यों इतने थप्पड़ मारते हैं, लेकिन दीज स्लैप्स वर सो वेल थॉट आउट एंड डन. माँ मारती है जब उसको हरास कर रही होती है बेटी कि आप शादी कर लो, बिकॉज उसका अपना एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ना कि शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिज. ऑब्वियसली उसके अब्बू के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती एंड शी वॉज इन लव विद अनदर मैन. देन इसका ग्रैंड मदर व्हेन शी इज़ फाइटिंग विद और उसको एक्यूज़ कर रही होती है. सो वहाँ स्लैप्स आर टोटली जस्टिफाइड. वहाँ आप कह सकते हैं कि यस आप इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप आके ना इस तरीके से. फिर जो आप लोग पहले बात कर रहे थे, देन ऑफ कोर्स दिस गर्ल, दैट होल सीन with the finding the video, not saying anything, the eyes, the look, and of course the direction, the way and it her was father, done, Mahin's father, वो छोटी दुकान चलाते हैं. Wasn't that a lovely scene जिसमें वो end में रोता है and it was and someone we don't know, कभी नहीं देखा पहले, लेकिन उसकी crying was pretty genuine, you know. It wasn't a scene जिससे कहते यार क्या खराब कर दिया scene. So here again the synergy between the director and the writer, मुझे लग रहा है कि
बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। और अब देखें ना कि ये भी एक मैसेज आपको मिल रहा है ना, हमको एक वे से लेसन मिल रहा है ना कि फॉर यंग गर्ल्स कि भाई बी वेरी केयरफुल, because this is what happens, especially college going girls, especially girls who come from poorer backgrounds, who want to make their lives better. These are the problems that they have to face, these are the problems that they get to, and this is also something जिसे कहते हैं ना कि it involves what's the word I'm looking for, एक सनसनीखेज किस्म की एक situation है, but again उसका impact देखें क्या पड़ रहा है, उसका positive impact क्या पड़ रहा है, उसका घर आना दूसरे एपिसोड में उसको मार देता है, उसकी अपनी जो लड़के की वो अपने आप को ही इज डिगिंग अ डीपर एंड डीपर होल फॉर हिमसेल्फ. एंड देन आई थिंक साकिब हैज डन दिस, ही इज डायरेक्टेड दिस सो ब्यूटिफुली. द लाइट, आई जस्ट लव द लाइट. उस घर की जो, इवन दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स उस घर में, लेकिन देयर इज एन एनर्जी इन द लाइट, देयर इज समथिंग इन दैट लाइट, इन दैट हाउस इज आल्सो ब्यूटीफुल. पता नहीं कहाँ उनको मिला, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दैट हाउस एनीवेयर एल्स. एंड द थिंग दैट रियली impresses me is that now we have Saqib is not extremely new, but I will still consider him a bachcha. Fajr, we have Mir Sikandar, we have Qasim, we have Muqaddas, we have Saqib. Now these are, this is channel and this is production houses. Please nurture these boys, nurture them, give them all the support you want to, because they can, what beautiful stuff they're giving you, what amazing मीनिंग जिसे कहते हैं ना दिल खुश होता है. मीनिंग इसको देख के आप कह रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा. सेम थिंग विद जान से प्यारा जूनी, यू वांटेड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग नेक्स्ट. सेम थिंग विद फजर. फजर का चला नहीं, लेकिन फजर शॉट इट ब्यूटिफुली. I think the way that one scene, I can never forget it, but I think the way he shot Karachi, outdoors Karachi is sorry an ugly city, but he shot it so beautifully. Because me as a बुड्ढी बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट, मैं बुड्ढी फूंस सोचती हूँ, मैंने कहा यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे तो कोई भी जगह नहीं मिलती जिसको मैं खूबसूरत बना सकती हूँ. बट साकिब वेरी वेल डन. इट्स रियली it was a pleasure to watch these episodes. नंबर्स कितने हैं? 9 and 9 for 9 for राबिया रज़ाक. से प्ले करना है और कहाँ ले जाना है. आई थिंक इवन जो हम जेंटलमैन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्क्रिप्ट का था. एंड आई एम श्योर उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई होंगी ज़रूर, बट ऑब्वियसली बट एज ज़रनाब मुझे शी वाज वेरी गुड एज ज़रनाब, लाइक ज़रनाब समझ जो फर्स्ट 10 episodes 20 episodes excellent है. the way she, मैं कह रही हूँ कि वो इतना अपने आप को इमर्स कर देती है ना उस कैरेक्टर में कि आप it becomes believable. She's a believable internee or a new person in this law office. She's a believable daughter. She's a believable Dabiwi child in this house. She's a believable cousin. She, so, and everything that she does is believable. So it's definitely a 9 for me. She's 9. very Maheen. I think that she's that phenomenal. scene You're a on 10 that also. in the hospital room, amazing. I mean, what she was feeling, we were feeling. It was so good. So I hope this kid doesn't get typecasted, because जैसे हमें पता है मैं very similar role, ज़रा सा टोन डाउन था, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा वो है. आई थिंक वो ट्रेनिंग सेशन था, उसने उधर से ट्रेन हुआ है, अब उसने परफॉर्म इधर इस ड्रामे में किया है. और थप्पड़े कितनी खाई हैं इसने, और कितना रिएक्शन ने मार के हशर कर दिया उसका. रिएक्शन कितना अच्छा दिया है उसका. लड़ाई की जो द होल थिंग, एंड एज यू सेइंग द होटल रूम में जो उसकी जो, और फिर जब वो बिफोर ही गोज टू किल द गर्ल, वो जो वर्कअप अपने आप को कर रहा होता है, when he's pumping himself up and he's like there hasn't got a lot of lines, but his face is talking, his body is talking, his hair is talking, all of these things are performing for us and giving us a really very interesting villain who we hate. And I think that's an amazing thing for any actor, that if you can start hating him, that means he's doing his job well. So I'll also give him an 8. 8.